अब देखिए, बहुत सारा पढ़ लिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। अब आ गया चालकता और विशिष्ट चालकता। उसी का उल्टा है ना, उसी का क्या है, उल्टा है। किसी भी चीज को हम दो नज़र से देख सकते हैं। पेन है ना, बोलेंगे ये पेन नीचे है, ये नीचे वाला बैठेगा बोलेगा पेन ऊपर है। ये मैं बीच में रखा हूँ, मेरे आँख के कहाँ है, नीचे, तो मैं बोलूँगा नीचे है, वो बोल रहा है कहाँ है, ऊपर है। कौन सी बात गलत है? दोनों सही है। ठीक है, बस यही है कि एक बार हम कहते हैं कि कोई प्रतिरोध में रुकावट डालता है, अब हम कोई कहेंगे कि वो रुकावट नहीं डालता, भगाता है। रुकावट डाले तो प्रतिरोध, और धारा को भगाए तो क्या कहला गया, उसकी चालकता, है ना। तो दो चीज़ें कहने के तरीके हैं, आपको फिर उसको ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान देना है। ये जी बराबर क्या है, 1/r। जी माने क्या है, चालकता, तो आर माने क्या है, प्रतिरोध, और बटे को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। उसका उल्टा कर दो तो चालकता कहलाएगा। याद हो गया। अब इसको दर्शाते किससे हैं, जी से। अब देखो, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को बताने वाले थे, ओम का नियम देने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। एक ठो नाम का एक ठो अक्षर नहीं छोड़े, सबको कुछ ना कुछ बना दिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जॉर्ज साइमन ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या बन गया, ओम। चालकता का संकेत क्या बन गया, जी, जॉर्ज। और उसका मात्रा क्या बन गया, साइमन। कुछ नहीं बचा, सब कुछ और बड़ा नाम होता कुछ कुछ और दे देते, है ना। तो इसको किससे दर्शाते हैं, जी से। अब जी से दर्शाने का कारण ये है कि ये जॉर्ज आ गया यहाँ, जॉर्ज साइमन ओम का क्या आ गया, जी। ठीक है, इसका एसआई मात्रक देखो, इनके नाम में है साइमन, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, साइमन। पर दूसरा मात्रक देखो, प्रतिरोध को आप लिखे हो 1/r। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। अब इस ओम को ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है साइमन या होता है ओम इनवर्स। ठीक है, तो चलो अब थोड़ी सी चीज भर ध्यान रखना है। यहां से बोलो, इसका नाम लो, चालक के प्रतिरोध का, बटे माने व्युत्क्रम, क्या कहलाता है, सूत्र क्या बना, जी बराबर 1/r। इसका मात्रक क्या है, साइमन। यदि साइमन नहीं है तो फिर क्या है, ओम का इनवर्स। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा। इसको जानते हो, नानल है, इसको बना डंडक, ऐसे नानल लिखते हैं ना, हिंदी का डंडक ही हटा दो तो क्या बन गया ये, हाँ, सिग्मा। लेकिन अब एक ठो सिग्मा ऐसा भी पढ़े हो यार, इसको भी बोल देते हैं, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। हाँ हाँ, वो सब में है। जैसे हमारे अंग्रेजी में छोटे बड़े अक्षर होते हैं, लोअर केस अपर केस, वैसे ये छोटे बड़े अक्षर होते हैं लैटिन में भी, है ना। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो देखो, ये सिग्मा हो गया और 1/रो हो गया। अब पढ़ दो यार, इसका नाम लो, चालक की प्रतिरोधकता, बटे में है व्युत्क्रम, को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आ गया, बोलो तो इसका नाम, चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। अब कोई बताएगा भला, अपना दिमाग लगाओ कि इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कैसे हो। हाँ, 1/, प्रतिरोधकता का भी पढ़ो क्या होता है, ओम मीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स क्या हो सकता है, मीटर इनवर्स। लेकिन ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, यस, तो ये हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक। ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, यस ना, तो ओम इनवर्स को यस भी लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स भी होगा। इस तरह से ये प्रतिरोधक विशिष्ट चालकता हो गया। तो आपको इसको याद नहीं करना है, ये जो मैं बताया सब गलत पढ़ा दिया। सही क्या पढ़ना था, प्रतिरोध पढ़ना है और प्रतिरोधकता पढ़ना है, उसका उल्टा इनको पढ़ना है। बस ये समझना है कि जो वो था उसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना जानना है। ठीक, अब आते हैं एक पार्ट और में,
यहाँ पर है अति चालकता। अब ये अति चालकता क्या होती है, कभी नाम सुने हो? अति माने होता है ज़्यादा, बहुत चलता हो, वही क्या है, अति चालकता है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे पंखा चल ही रहा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, इसके कारण मेरा बिजली बंद करने के बाद ये चलना बंद कर देता है, बिजली खाता है, मेरे मीटर में बिल आता है, इस बार 10,000 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अब इसमें मैं ऐसा करंट बहाऊं कि ये बिजली को ना खाए। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, अतिचालक। ये क्या कहला जाएगा, अतिचालक। माने इसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, आर का मान क्या हो जाए, 0। तो माने चलो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, 0। जब 0 हो जाएगी, बिजली को कोई रोकेगा नहीं तो चलेगा, बढ़िया रहेगा। एक बार करंट दो और ये घूमते रह जाए, रुकबे न करे, बिजली का बिल न आएगा। ठीक है, पर ये संभव कैसे होगा, कैसे कर लेंगे भाई? संभव तो है कि हम इसका प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ये भी बिजली खा रहा है, इसका भी प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर का भी प्रतिरोध 0 कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने का झंझट है, खत्म, है ना। पर कैसे करेंगे, इसके करने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है। ये ताप इसका क्या करना है, कम कम ताप पर, बर्फ जहां पर जमता है उससे भी कम ताप पर जाना होगा तुमको, अंटार्कटिका। ठीक है, वहां पर बहुत कम केल्विन का ताप हो जाए तब ये अतिचालक होते हैं। मैं सोचूं कि ये पंखा, लाइट, बिजली ऐसे चलती रहे तो इस घर को मुझको इतना ठंडा करना पड़ेगा कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, 0। तो ठंडा करने की मशीन तो लाइट से चलती, झंझट ये है, ऐसा भी संभव नहीं है, लेकिन आप प्रयोगशाला में इसको करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कम ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0। और प्रतिरोधकता 0 हो जाए, या कह सकते हो चालकता क्या होता है, अनंत। तो इसे हम क्या कहते हैं, अतिचालकता। लेकिन ये भी खतरनाक लाइन है, परीक्षा में पूछता है कि अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता खाली स्थान होती है, क्या भरोगे? प्रतिरोधकता पूछा हूं, अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता खाली स्थान होती है, 0 होती है। प्रतिरोधकता पूछेगा तो क्या हो गया, 0। अब उसका लाइन हटाया, एक शब्द ला दिया, प्रतिरोधकता की जगह क्या लिख दिया, चालकता। तो चालकता क्या होती है, अनंत। अपने आप समझना, अति चालक है माने बहुत चालक, इतना चालक है कि अनंत तक इसका करंट पहुंच जाएगा यार। अब इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, केमरलिन ओन्स हैं। अब किस किस ताप पर कौन सा पदार्थ अतिचालक होता है? 4.15 केल्विन ताप पर जो पारा होता है, मरकरी Hg, ये क्या होता है, अतिचालक होता है। इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, 0। माने इसमें एक बार करंट बहा दो, इसी ताप पर रखे रहो तो जीवन काल तक ये करंट इसमें बहता रहेगा। ठीक है, पर इतना ताप मेंटेन करना जरूरी है। 3.72 केल्विन पर टिन है, 9.2 केल्विन पर नायोबियम है और 2.19 केल्विन पर हीलियम है, द्रव है। ये सभी क्या होते हैं, अतिचालक होते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? अभी हम बोले कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो धन आयनों से क्या होता है, टकरा जाता है। टकरा जाता है तो बेचारा चल रहा है, अब एक्सीडेंट हो गया तो उसकी ताकत खत्म ना हो जाएगा यार। ठीक है, अब न टकराए, ऐसा चलता रहे तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो यही है कि इसका कारण है कि बिना टक्कर के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति क्या है, करते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, यदि ये संभव हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। ठीक है, अब हम हवा में बातें करते हैं, हवा में हमारे चित्र आ जाते हैं, मैसेज चले जाते हैं, मोबाइल में देखते हो ना, सोच भले तो सोचो तो कहाँ से आता है, घुस कैसे जाता है, इसके एक फोटो उधर भेजे चला गया। ये सब क्या हो रहा है, हवा में बात है। एक ज़माने में कोई सोचता हवा से कैसे बात हो जाएगी यार, आज संभव हो गया ना, ऐसे संभव हो जाएगा। एक ज़माना आएगा कि बिना ऊर्जा क्षय के शक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं।
अभी जहाँ पर बिजली बनती है, यहाँ तक आती है, लंबा खर्च होता है, तारों के अंदर ही बिजली खर्च हो जाती है, आधी तो वहीं ख़त्म हो गई यार, है ना। पर आने वाले समय में अति चालकता यदि आ जाएगी तो हम बिना बिजली खर्च के उसको कहीं भी भेज सकते हैं, खर्च लगवे ना करेगा। नारद मुनि जैसे प्रकट हो जाओ, कहीं भर मन में सोचो, है ना। न ट्रेन, न बस, न प्लेन, किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो जाएगा। देखो, विद्युत स्रोत हटाने पर भी लंबे समय तक धारा प्रवाह किया जा सकता है। बढ़िया है। यदि मेरे घर में अतिचालक होता, एक बार खंभे में तार फंसाता और निकाल देता और ये चलते रहता, तब भी ये क्या होता रहता, क्योंकि एक बार करंट आ गया, करंट को रोकने वाला कोई नहीं, तो ये सब करंट बहता ना रहता। लंबे समय तक हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखो, चुंबकीय सुपरफास्ट ट्रेन, जो आप जापान में सुनते होगे, चाइना में सुनते होगे, रूस में सुनते होगे कि ये जो है 560 किलोमीटर प्रति घंटा, या कुछ ट्रेनें तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। पर ये ट्रेनें पटरी में नहीं चलती हैं, ये हवा में चलती हैं भाई। ये पटरी है और ये ट्रेन है ना, ये उड़ती है, यहाँ टकराती नहीं है। ठीक है। तो ये ट्रेन जो है, सुपर फास्ट ट्रेनें जो होती हैं, ये अतिचालक पदार्थों के कारण, जो ये चुंबक बनाए जाते हैं, बहुत ठंडे रखे जाते हैं। जानते हो, एक चुंबक दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो देखो, और प्रतिकर्षित करेगा तो भगाएगा कि भग 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 भग, है ना। मतलब ये प्रतिकर्षित कर रहा है ना, भगा रहा है। ये चिपकने भी नहीं दे रहा है, यहाँ से भगा रहा है, और इतना तेज से भगा रहा है कि ये बिना टच हुए आगे चलता जाता है। घर्षण भी नहीं होगा, इसलिए तेज भागता है। और ये ट्रेन भी पटरी में नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि उड़े जाएगी, उसके पास ही कुछ जैसे नीचे आएगी तो आपस में टकराता नहीं यार, आपको दिखाना पड़ेगा। देखता हूँ कुछ चीज़ें होंगी तो मैं दिखाता हूँ, इसमें शायद कहीं पर पड़ी हों, पर मैं कहाँ रख दिया हूँ, मुझे अभी शायद मिल गया। दिखाता हूँ आप लोग को कि ट्रेन हवा में कैसे चलती है। कुछ नहीं, चुंबक का काम दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है। ये मेरे पास एक चुंबक है ना, ठीक है। अब इस चुंबक को, ये चिपक रहा है क्या है, ये भगाऊंगा तो भी तो नहीं, ऊपर ही आ जाता है। ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। इसको उल्टा करूंगा भी तो खींच रहा है, ये तीनों हवा में है। ऐसे ट्रेन हवा में, ये मान लो पटरी है, ये ट्रेन है, चुंबक एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। उसमें करंट ऐसा जाता है कि चुंबक उड़ता, ट्रेन है ऊपर ऊपर चली जाती है। ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये बिल्कुल चिपकने की कोशिश नहीं करते, उल्टा कर देंगे तो हाँ चिपक भी जाएंगे। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। जैसे आप बोलोगे सर अब रुकेगी कैसे, तो हवा में भागी जा रही है, ये करंट से बनता है। इसका करंट बंद कर दो तो धीरे धीरे इसका चुंबक खत्म हो जाएगा और आके फिर ये कटरी में नहीं, पटरी में जाके बैठ जाएगी। ठीक है। ऐसा होता है। तो ट्रेन समझ में आया। इस ट्रेन को भी कैसा मटेरियल चाहिए? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। 100% नहीं हो पाता, पर कुछ दूर तक तो हम पहुंच सकते हैं। MRI, कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर बोला MRI कर दो। ठीक है। देखो, एक्सरे करते हैं तो हड्डी का जो कठोर चीज़ें है उसका चित्र बनता है। CT स्कैन करते हैं तो मांस का बन जाता है। MRI कर दो तो नस का बन जाता है। उसके भीतर नसें खराब हो तो क्या करना होता है? MRI। ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये जो होता है, ठीक है, और बड़ा खतरनाक होता है यार। ये कैसे खतरनाक होता है कि आप के अंदर यदि कुछ लोहे का, मेटल का टुकड़ा है ना, तो वो खिंच के मशीन में चिपक जाता है। सोचो कि यदि मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जो अंदर प्लेट डलवा लिया है, हाथ फ्रैक्चर हुआ, प्लेट डलवाया, अब उसको हाँ, करंट के साथ साथ अब सोचो वो खिंच जाता है, वो भी खिंचता है। जब ये प्लेट गया, अब MRI कराना है, पहले वो पूछ लेता है कि कोई मेटल का चीज़ नहीं तो ऑपरेशन। यदि किसी दिन भूल गया, अब उस मशीन में डाल दिया
तो वो प्लेट जो है ना वो मशीन में चिपक जाएगी, नहीं चिपक पाएगी तो हाथ से फाड़ के निकल सकती है, इतना उसमें मैग्नेटिक पावर होता है। ठीक है, तो जो भी आसपास के लोहे वोहे की चीज़ें वहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऐसी होती है एमआरआई, मैग्नेटिक पावर इतना ज़्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये समझना, इसलिए सारा कुछ मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं, अंगूठी है, प्लेट्स हैं, उनका एमआरआई करेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये एमआरआई होता है। एनआरआई, न्यूक्लियर रेजोनेंस इमेजिंग, जो मान लो नाभिक होता है परमाणु का, उसके भीतर क्या हो रहा है उसका भी इमेज इसके द्वारा हम ले सकते हैं सुपर कंडक्टिंग की। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर कैसे रहते हैं मुझे देखना है। ठीक है, कभी कभी देखते हो ना कि जैसे मान लो कोई चींटी जा रही है, अब कोई बिला मिला तो झांक रहे हो, कैसे रह रही होंगी, कैसे बनाई, है ना। ऐसे यहाँ भी पता चलता है कि इसको भी झांकते हैं, तो इसके झांकने की मशीन क्या है, एनआरआई। और इसमें भी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी। और जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं, भयानक तेज वाले कंप्यूटर, आपकी सोच से कई गुना, आपके मन से भी ज़्यादा तेज चलने वाले कंप्यूटर, आप सोच नहीं पाते वो काम करके धर देता है। ऐसे कंप्यूटर भी किससे बनते हैं, अतिचालक पदार्थों से। क्लियर हो गया इतना चीज़ें। अब इसमें से सब कुछ भूल जाना है, याद क्या रखना है, यही कि इसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, चालकता क्या होती है, अनंत होती है। और इसका उपयोग लिख लेना चुंबकीय फास्ट ट्रेनों में, एमआरआई में, एनआरआई में और सुपर कंप्यूटर में।